जी बेटे, तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर। ये है जो मेन कॉम्बिनेशन आप लोग बनाते हो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का। और आप लोग जानते हो कि ये को रिलेटिव कंजंक्शन में से एक है। 5 को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, उसमें से एक है, तो ये कॉम्बिनेशन भी है। अच्छा, अब इस ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर को यूं भी लिखा जा सकता है, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट सिंसियर ऑल्सो। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो को स्प्लिट करके भी लिखा जा सकता है। और जब आप इसे स्प्लिट करते हो तो जो ऑल्सो जहां पर आप लिखते हो वहां पर आप एज वेल भी लिख सकते हो, यानी कि ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट सिंसियर एज वेल। ये देखो, अब आप लोग पहले इन 3 सेंटेंसेस पर मुझसे बात कर लो। सेंटेंस नंबर 1 है, इसको मैं मजीद बड़ा कर देता हूं। सेंटेंस नंबर 1 है, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर। ये आप मेन कॉम्बिनेशन बनाते हो। और क्या कॉम्बिनेशन बनाते हो? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का। नहीं हारिस, कोई जरूरत नहीं है बेटे कॉमा की, यहां हरगिज कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब दूसरे सेंटेंस में देखो कि आपने नहीं, फर्स्ट पेयर को नहीं कर सकते स्प्लिट। आपने नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो जो था उसको स्प्लिट कर दिया। ऑल्सो को आप एंड में ले गए और जब आप ऑल्सो को एंड में ले जाते हो तो उसकी जगह पर एज वेल भी लगा सकते हो। ये बातें बस मैंने आपको बतानी थी। ये बेटे डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, इसमें से लहजे बदलते हैं बस। अब मैं आप लोगों को एक सेंटेंस लिखता हूं, उसे इन्हीं 3 तरीकों से, बाकी 2 तरीकों से लिख कर दिखाओ। जावेद not only runs fast but also jumps high. शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो ये सेंटेंस यूं बन जाएगा, एक तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरा हमने, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। दूसरा हमने
नॉट ओनली के साथ बट और ऑल्सो को कर दिया स्प्लिट, और जब हम बट और ऑल्सो को कर देते हैं स्प्लिट, तो जो ऑल्सो आता है एंड में उसकी जगह एज वेल भी लिखा जा सकता है। शाबाश, सही बताया मैंने, पढ़ा है सबका। अच्छा जी, अब मेरी नजर के अंदर जो सेफेस्ट सेंटेंस होते हैं ना, वो ये दो होते हैं बेटे। एक वो जिसमें नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन बना हो, और दूसरा वो जिसमें नॉट ओनली और बट एज वेल का कॉम्बिनेशन बना हो। ये बगैर किसी खौफ के लिखे जा सकते हैं सेंटेंस। लेकिन बट और ऑल्सो को अगर स्प्लिट करना हो तो उसमें फिर देखना पड़ता है कि सेंटेंस का मिजाज कैसा है। जैसे कि जावेद नॉट ओनली रन्स फास्ट बट जंप्स हाई ऑल्सो, ये सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन इसकी जो सेंस है, इसका 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 जो फ्लेवर है वो अच्छा नहीं है, अगरचे सेंटेंस ठीक है। और बाज औकात नॉट ओनली के साथ बट इवन का कॉम्बिनेशन भी बनाया जाता है। नॉट ओनली के साथ बट इवन का कॉम्बिनेशन भी। एक मिनट, और नहीं, मैं जरा यूं बताऊंगा आपको, एक मिनट ठहरो ना जरा। अच्छा, अब जहां आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो को स्प्लिट किया है, वहां आप यूं भी लिख सकते हो, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट सिंसियर टू। ये देखो, अब समझो। तो अब हमारे पास चार चीजें आई हैं। एक तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन है, दूसरा नॉट ओनली और बट ऑल्सो का स्प्लिट है, और जब वो स्प्लिट होता है तो उसकी जगह पर जो लास्ट में ऑल्सो हम लिखते हैं, उसकी जगह पर एज वेल और TOO भी आ सकता है। अच्छा, और बाज औकात नॉट, ये पहले तो इन चार सेंटेंसेस को अपने जहन में रखो ना, 4 सेंटेंसेस को। उसके बाद नॉट ओनली के साथ बट इवन का कॉम्बिनेशन भी बनता है। ही ही इज हेटेड, ही इज not only hated by his teachers, but even his parents dislike him. अब होर करना तो अब होड़ कर दो, किया जा सकता है। अच्छा, अब अगर नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन बना हो तो उसकी सेंस क्या होती है? ना सिर्फ
और बल्कि और अगर कॉम्बिनेशन बना हो नॉट ओनली और बट इवन का, तो उसके अंदर सेंस होगी न सिर्फ और हत्ता के। ये लो, अब आप इन दो सेंटेंसेस को कंपेयर करके देखो। अभी ठहरो ना, अभी स्प्लिट की तो बात हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, पहले तो आप इन दोनों के मीनिंग का फर्क महसूस करो ना। ये जो पर्पल कलर के सेंटेंसेस दो मैंने किए हैं, पहले तो ये देखो ना, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर। वो ना सिर्फ ईमानदार है बल्कि मुखलिस भी है, बल्कि मुखलिस भी है। अच्छा, अब जो दूसरा पर्पल में सेंटेंस है, ही इज नॉट ओनली हेटेड बाय हिज टीचर्स, बेटे ये सेंटेंस गलत है दूसरा। नहीं, इस दूसरे सेंटेंस में पहले मुझे गलती निकाल के दिखाओ। चलो इसे मैं डिसलाइक कर देता हूं, अब भी गलत है ये। बल्कि डिसलाइक ही आना चाहिए यहां पे, क्योंकि पहले प्रेजेंट टेंस है। ही इज नॉट ओनली हेटेड, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है। नॉट ओनली वाले पार्ट में भी प्रेजेंट है, बट ऑल्सो वाले पार्ट में भी प्रेजेंट है। नहीं हुजूर, ये दोनों तरफ प्रेजेंट टेंसेज ही हैं। ही इज नॉट ओनली हेटेड, ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस हो गया ना, और हिज पेरेंट्स डिसलाइक हिम, ये प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस हो गया। कोई बच्चा गलती निकाल दे। आमना रियाज कह रही हैं फ्रेज बैलेंस नहीं है। आमना रियाज जो है ना क्लोज पहुंच गई हैं। नॉट ओनली के बाद क्या है यहां पे? नॉट ओनली के बाद वर्ब है, और बट इवन के बाद क्या है यहां पे? नाउन है। इस वजह से बैलेंस बिगड़ा पड़ा है इसका।
और आतिफ ने तो सेंटेंस ठीक भी करके लिख दिया है। आतिफ कह रहे हैं कि ये होना चाहिए बट इवन डिसलाइक्ड बाय हिज पेरेंट्स। आतिफ जिंदाबाद और आमना भी जिंदाबाद। चौधरी तैमूर ने भी सही लिखा है बिल्कुल। आरिफ जमान ने भी ठीक लिखा है। माहा ने तो सबसे पहले कहा था, शैला ने भी। अब ठीक है, तो मट ऑन नॉट ओनली के बाद जो है वो हेटेड बाय आ गया, और बट इवन के बाद डिसलाइक्ड बाय आ गया। अब बैलेंस बना है हुजूर इसका। तो जिन बच्चों ने इसको सेट किया है जिंदाबाद। अब शाबाश बेटे, शाबाश। अब हमारे पास 5 रूल्स हैं। जनरली नॉट ओनली के बाद हम लोग बट ऑल्सो को यूज करते हैं। दोबारा इज की जरूरत नहीं है बेटे। अहमद अकबर, नहीं महा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेंस का चक्कर नहीं है। इसको मैं यूं कर देता हूं, ही इज नॉट ओनली लाइक्ड बाय हिज टीचर्स बट ऑल्सो लव्ड बाय हिज पेरेंट्स। अब देखो, अब पॉजिटिव हो गया ये। हाँ जी अहमद अकबर, पैसिव कंडीशन है प्रेजेंट सिंपल की। हाँ, अब आपको, अब ये सवाल आपका ठीक बनता है महा के आपने डिफरेंस कैसे करना है। तो जहां आप बल्कि की सेंस देना चाहते हो वहां पर बट ऑल्सो लगाओ, जहां आप हत्ता के की सेंस देना चाहते हो वहां पर बट इवन लगाओ। क्या बात है राना नासिर तूर, यही मैं बात आगे करने लगा था, जैसे आप बट और यट में खुद फैसला करते हो। अब इन दोनों की सेंसेस में फर्क ये है कि ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर। यहां आप जोर देकर बता रहे हो कोई चीज, कंफर्म कर रहे हो कि ना सिर्फ वो ऑनेस्ट है बल्कि वो सिंसियर भी है। अच्छा, लेकिन बट इवन जो आप कहते हो तो इसका मतलब है कि आप, वो ना सिर्फ उसके टीचर्स उसे पसंद करते हैं, हत्ता कि उसके पेरेंट्स भी उससे मोहब्बत करते हैं। यानी कि आपके जहन में अगर कोई लिमिटेशन है, आपके जहन में अगर कोई लिमिटेशन है तो वो उससे भी ज्यादा सेंस दे रहे हो, आप यहां स्ट्रेस डाल रहे हो। अच्छा, अबू सर अगर लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया तो आप सिर्फ इसको यूं याद रखो कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो की जगह नॉट ओनली और बट इवन भी लगाया जा सकता है, बस।
सिर्फ ये याद रखो आप। तो ये पहली बात कि जहां नॉट ओनली बट ऑल्सो लग सकता है, वहां नॉट ओनली बट इवन भी लग सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है हारिस। ये हो गई पहली बात। इसको मैं उठा के ले जाता हूं ऊपर। ये लो। अब अगली बात, नॉट ओनली और बट ऑल्सो को स्प्लिट किया जा सकता है, यानी कि ऑल्सो को एंड में ले जाया जा सकता है। जब ऑल्सो को एंड में ले जाओगे तो वैसे ही एज वेल उसकी जगह पर लिखा जा सकता है, और वैसे ही उसकी जगह पर TOO लिखा जा सकता है, और इसी तरह से बट इवन को भी स्प्लिट किया जा सकता है। अब इन 5 पॉइंट्स को हम जहन में रख लेते हैं। अब देखो एग्जामिनर आपको गलती कैसे देगा। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट टू सिंसियर। गलत है। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट एज वेल लव्ड। गलत है। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट सिंसियर। नहीं, बट सिंसियर इवन तो आ सकता है। बट सिंसियर इन फैक्ट। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट सिंसियर एज ऑल्सो। गलत है। ही इज he is not only honest but sincere as well as। गलत है। यानी आपने अब कंडीशंस जो याद रखनी है वो कैसे याद रखनी है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो की जगह नॉट ओनली और बट एज, नॉट ओनली और बट इवन भी आ सकता है। उसके बाद हाँ जी आतिफ, ये गलत है। नॉट ओनली के साथ या तो बट ऑल्सो आएगा या बट इवन आएगा। पहली बात यह है कि इसके बाद जब आप स्प्लिट करते हो नंबर 2 पे, तो स्प्लिट करने के बाद नॉट ओनली के साथ बट और ऑल्सो भी स्प्लिट हो सकता है, बट और इवन भी स्प्लिट हो सकता है, बट और एज वेल भी स्प्लिट हो सकता है, और बट और टू भी स्प्लिट हो सकता है। अब बताओ ये बात समझ आई है?
दो स्टेप्स में याद करो इसे। एक तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन बनता है, और एन उसी तरह नॉट ओनली के साथ बट इवन का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। हारिस, मैं वही अर्ज कर रहा हूं मेरा बच्चा, कि इकट्ठा जब आप लिखोगे तो नॉट ओनली के साथ सिर्फ बट ऑल्सो आएगा, और या नॉट ओनली के साथ बट इवन आएगा। अगर आप अलग अलग करके लिखोगे तो फिर स्प्लिट करके लिखोगे, उस सूरत में बट के साथ ऑल्सो भी आ सकता है, बट के साथ एज वेल भी आ सकता है, और बट के साथ टू भी आ सकता है, सिर्फ स्प्लिट करने की सूरत में। ऐसे नहीं करना कि ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट एज वेल सिंसियर, ये गलत है। ऐसा नहीं करना कि ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट टू सिंसियर, ये भी गलत है। तो जो एज वेल और ये जो टू हैं, ये सिर्फ स्प्लिट हालत में आ सकते हैं और बस। अब फिर देखो इसे, इस बात को। अच्छा जी, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, अब मेरे सवालों का जवाब दो। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आ सकता है? यस और नो? अच्छा, अगली बात, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो कट्ठा भी आ सकता है और स्प्लिट भी आ सकता है। यस और नो? यस, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो कट्ठा भी आ सकता है और स्प्लिट भी आ सकता है। ये देखो अबूजर, यहां पर लिखा हुआ है ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट सिंसियर ऑल्सो। अच्छा, अगला सवाल, नॉट ओनली के साथ बट इवन आ सकता है? यस। अगला सवाल, नॉट ओनली के साथ बट इवन कट्ठा भी आ सकता है, स्प्लिट भी आ सकता है? अच्छा, अगला सवाल, नॉट ओनली के साथ बट एज वेल एज, सॉरी बट एज वेल, नॉट ओनली के साथ बट एज वेल सिर्फ स्प्लिट आ सकता है? अच्छा, और नॉट ओनली के साथ बट और TWO2 सिर्फ स्प्लिट आ सकता है? ले जी, यहां कहानी पूरी होती है अब हमारी। चौधरी तैमूर बट इवन इकट्ठा ही लिखा हुआ है बेटे। अच्छा, चौधरी तैमूर के लिए फिर ड्रिल करो एक दफा। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आ सकता है, यस और नो? अच्छा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो इकट्ठा भी आ सकता है और स्प्लिट भी आ सकता है, यस और नो? अच्छा, नॉट ओनली के साथ बट इवन आ सकता है? अच्छा, नॉट ओनली के साथ बट इवन इकट्ठा भी आ सकता है और स्प्लिट भी आ सकता है? चलो तैमूर, अब समझ आई है कि नहीं, बताओ।
अच्छा चौधरी तैमूर, आप ये दो फिक्रे देखो, सिर्फ देखो, नॉट ओनली के साथ बट इवन इकट्ठा है, और दूसरे फिक्रे में नॉट ओनली के साथ बट इवन स्प्लिट है। देखो ये जो पर्पल कलर के अंदर दो फिक्रे लिखे हुए हैं, इनको चेक करो। हाँ चौधरी तैमूर, क्लियर हुआ है बेटे कि नहीं? चलें, अच्छा जी, अब मुझे अगला सवाल बताओ, नॉट ओनली के साथ बट एज वेल इकट्ठा आ सकता है? अच्छा, नॉट ओनली के साथ बट और TWO2 ये इकट्ठा आ सकता है? चलें, शाबाश शाबाश। अब ये भी सारा जो है ना आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया है। अब ये कॉम्बिनेशंस आप लोगों के सामने है, इसी कॉम्बिनेशन को वो तोड़ेगा एग्जाम में, तो इससे अब बच के रहना। आप इस वक्त नॉट ओनली की चार तरीकों से ट्रीटमेंट कर रहे हो। नॉट ओनली को नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा रहे हो, नंबर वन। नॉट ओनली के साथ बट इवन लगा रहे हो, नंबर टू। नॉट ओनली के साथ बट एज वेल लगा रहे हो, नंबर फोर। नॉट ओनली के साथ बट TWO2 लगा रहे हो। चार ट्रीटमेंट कर रहे हो नॉट ओनली की। फिर इन चार ट्रीटमेंट्स के बाद फिर ये भी समझ रहे हैं आप कि नॉट ओनली के साथ जो बट ऑल्सो है वो कट्ठा और स्प्लिट दोनों आ सकता है। नॉट ओनली के साथ भी नॉट ओनली के साथ बट इवन कट्ठा और स्प्लिट दोनों तरीके से आ सकता है। लेकिन नॉट ओनली के साथ बट और एज वेल स्प्लिट सूरत में ही आएगा, और नॉट ओनली के साथ बट और TWO2 सिर्फ स्प्लिट शक्ल में ही आएगा। अच्छा, आखिरी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ये हैं, ये चार, 33 से लेके 36 तक। और वो बड़े सिंपल है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम का कॉम्बिनेशन बनता है, बिटवीन के साथ एंड का कॉम्बिनेशन बनता है, फ्रॉम के साथ टू का कॉम्बिनेशन तब बनता है जब जनरली हमने डिस्टेंस बताना हो, और फ्रॉम के बाद टिल या अनटिल का कॉम्बिनेशन तब बनता है जब हमने नॉट ओनली के साथ बट ऑफ का कॉम्बिनेशन जो है वो बाद में करेंगे, वो मुझे लिख के दिखाना। अब यहां पर आओ, इन इन चार कॉम्बिनेशंस पे बात करो। डिफरेंट के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं, बिटवीन के साथ एंड का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, फ्रॉम के साथ टू का जनरली कॉम्बिनेशन तब बनाते हैं जब सेंस ऑफ डिस्टेंस देनी हो, और फ्रॉम के साथ टिल और अनटिल का कॉम्बिनेशन हम तब बनाते हैं जब हमने सेंस ऑफ टाइम देना हो। तो सेंस ऑफ टाइम अगर हमने देना हो तो फ्रॉम के साथ टिल का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, और अनटिल का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। ही वर्क्स फ्रॉम 9 AM टिल 5 PM, या अनटिल 5 PM। फिर बच्चे पूछते हैं कि इन दोनों में से प्रेफर करें कौन सा बेहतर है, तो इसमें से टिल बेहतर है, टिल। ये शैला, इन दोनों में फर्क क्या है? ये प्रेपोजिशंस में बताऊंगा बेटे मैं, इनमें फर्क है। अब हुजूरे वाला कंजंक्शन, सॉरी, कॉम्बिनेशंस आपके हुए मुकम्मल। अब एक टॉपिक और रहता है, और वो है स्ट्रेस इन्वर्जन का। ये मैं आप लोगों को कल स्टार्ट करवाऊंगा, और शायद ये 1-2 दिन ले खत्म होने में, सॉरी मंडे को स्टार्ट करवाऊंगा।
अब आप लोग निकाल लो vocab। अयाज भेज दूंगा बेटे, मैं भेज दूंगा। ये कंप्लीट होने दो पहले, स्ट्रेस इन्वर्जन तक। जी हाँ, तो 9 to 5 की जगह 9 till 5 होना चाहिए। इनफॉर्मल है बेटे, इनफॉर्मल है, यूज तो होता है। अच्छा जी, अब आप बताओ, आपको ये वोकेबलरी जो है वो शेयर हुई है आपसे? चलें जी। अच्छा जी, हुजूरे वाला, जो 81st वर्ड है ये है अनथमा। ये मैंने पढ़ाना है आपको जल्दी जल्दी आज, और इसको डीपली आप खुद ही देखना, क्योंकि मैंने 20 मुकम्मल करवाने हैं और मंडे को टेस्ट लेना है इसका। अनथमा जो है ये हम कहते हैं कर्स को, लानत को। जैसे कि मैं कहूं कि मोबाइल फोन्स हैव बिकम anathema for youngsters. The amount of money Sally, the amount of money celebrities spend on clothing and jewelry is anathema to most other people. या मैं कहूं कि corruption has become anathema for our society.
उसके बाद अगला लफ्ज है एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया का मतलब है अंग्रेजों से नफरत या इंग्लिस्तान का खौफ। फोबिया का मतलब बेसिकली खौफ होता है, और यहां इस वर्ड में इसका मतलब नफरत भी है। डिसलाइक, डिसफेवर, एलर्जी, एवरेस। और इसका एंटोनिम है एंग्लोफीलिया, और फीलिया का मतलब होता है मोहब्बत, लव, अफेक्शन। उसके बाद अगला लफ्ज है एनल्स। एनल्स का मतलब है अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ईयर बाय ईयर, यानी कि रिकॉर्ड्स, यानी कि आर्काइव्स, क्रॉनिकल्स, हिस्ट्रीज, अकाउंट्स और रजिस्टर्स, एनल्स। उसके बाद अगला लफ्ज है एनोटेट। इंटरप्रेट, एक्सप्लेन, नोट, मार्क, ग्लॉस। जहां आप लोग कहते हो ना बॉयज एंड गर्ल्स कि इट कैन बी इंटरप्रेटेड, इट कैन बी इन्फर्ड दैट, इट कैन बी सजेस्टेड दैट, तो उसको आप कह लेते हो इट कैन बी एनोटेटेड दैट, एनोटेट। तो एनोटेट वर्ब है, एनोटेटेड, एनोटेटेड और एनोटेट, एनोटेटिंग। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कह रही है टू ऐड नोट्स टू अ बुक फॉर टेक्स्ट गिविंग एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स। तनकीदी हाशिया खींचना, इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना, नोट डाउन करना, एलुसिडेट करना, क्लियर करना। सेंटेंस देखें, द स्टूडेंट इज फ्री टू एनोटेट द टेक्स्ट बुक विद नोट्स। यानी स्टूडेंट्स को आजादी है, स्टूडेंट को, कि वो एक्सप्लेनेशन लिखे, नोट्स बनाए टेक्स्ट बुक पे, एज वेल एज टू हाईलाइट एनी टेक्स्ट दे चूज। यहां पर आना चाहिए द स्टूडेंट्स आर फ्री, the students are free to annotate the textbooks with notes as well as to go highlight any text that they choose। अब एनोटेट होता क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि किताबों के अक्सर नीचे हाँ बिल्कुल बेटे, इसको एनोटेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्सप्लेन और इलस्ट्रेट से, क्योंकि इसके सिनोनिम में आए हैं ना। लेकिन आतिफ, आप इस लफ्ज को समझो कि एनोटेशन होती क्या है। एनोटेशन ये होती है कि जब आप किताब पढ़ रहे हो और किताब पढ़ते पढ़ते आप कच्ची पेंसिल से उसके ऊपर छोटे छोटे अपने नोट्स बनाते जाते हो, कोई हिंट्स लिखते जाते हो, अपने कमेंट्स लिखते जाते हो, तो इसको हम कहते हैं एनोटेट कर रहे हो आप। या और एनोटेशन क्या होती है कि बाज किताबों के एंड में फुट नोट्स लिखे होते हैं, जिसमें ऊपर दी हुई कोई टर्म को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, तो इसको भी हम एनोटेट करना कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे चौधरी तैमूर कह रहे हैं, वो भी एक टाइप की एनोटेशन ही होती है। आप ये देखो ना, टू एड नोट्स, ये देखो, टू एड नोट्स टू अ टेक्स्ट और डायग्राम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, एनोटेट। नहीं समझ आई एनोटेट की? उसके बाद अगला लफ्ज है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब है नफरत और कराहत। इसका सेंटेंस देखो, हाँ, इसका सेंटेंस देखो, आफ्टर सीइंग द डिस्ट्रक्शन इन द वॉर, जंग में तबाही देख चुकने के बाद, ही डेवलप्ड एन एंटीपैथी टू वॉर वेपन्स। उसके अंदर एक नफरत पैदा हो गई वॉर वेपन्स के खिलाफ, एंटीपैथी, नफरत, कराहत। आई फील एंटीपैथी अगेंस्ट द करप्ट पीपल। उसके बाद अगला लफ्ज है एंटिक।
नहीं, अपैथी और चीज है बेटे। अपैथी का मतलब होता है रबिया, ला ताल्लुक हो जाना, ना किसी का दुख महसूस करना, ना किसी की खुशी महसूस करना। ला ताल्लुक हो जाना, इनडिफरेंट हो जाना, बेहिस हो जाना, उसे हम कहते हैं अपैथी। और एंटीपैथी के अंदर तो एक नफरत की सेंस है। समझ आई कि गई? अब इसके जो मीनिंग्स हैं मजीद आप खुद रिसर्च करना, मैंने I-20 मुकम्मल करवाने ही करवाने हैं। अच्छा जी, एंटेक का मतलब होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, चलो ठीक कह रही हैं। एंटेक का मतलब होता है करतब, खेल या अनोखा अमल। एंटेक, ट्रिक करना, प्रैंक करना, प्रैक्टिकल जोक करना, कॉमिक, फनी, लुडिक्रस और फार्सिकल। और इसका जो दूसरा मीनिंग है वो है एडवेंचर या एक्सपीरियंस। लेकिन इसका जो पहला मीनिंग है वो ज्यादा फोर्सफुल है। नहीं बेटे, अबसर्ड तो ऐसी चीज होती है जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होती। इलॉजिकल को हम कहते हैं एब्सर्ड। एंटिक और चीज है। सेंटेंस पढ़ो। बिकॉज द एंटिक्स ऑफ पॉलिटिकल कैंडिडेट्स आर बिकॉज द एंटिक्स ऑफ द पॉलिटिकल कैंडिडेट्स आर सो डिस्टर्बिंग। कि जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स चालें चल रहे थे, करतब कर रहे थे, और सियासतदान ऐसा करते हैं ना, छोटी छोटी बातों को ऐसे करतबी अंदाज में, मदारी के अंदाज में अवाम के सामने पेश करते हैं कि अवाम को एंड तक पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। एंटिक। यानी कि फर्ज करो कि आपका आपका कोई दोस्त है, वो आपको आपसे उधार ले चुका है पैसे। अब आप उसे मांगते हो तो वो कभी कहता है कि मेरी नानी मर गई है, और कभी कहता है कि मेरी मुर्गी मर गई। कभी कहता है कि वो जो हमारा ताए हैं वो रंडवे हैं, और उनका ऑपरेशन करवाना था तो उसके ऊपर दे दिया। और कभी कहता है कि इस दफा गैस का बिल ज्यादा आ गया था। ये डिफरेंट किस्म की चालें चल रहा है। या आपको कहता है कि आप घर चलें, आपसे पहले आपके पैसे पहुंचे, और आप घर जाते हो तो कोई पैसा नहीं आता। फिर वो कभी कहता है कि यार मिल जाएंगे ना तुम्हारे पैसे, मैं कहां दौड़ा जा रहा हूं, मैं तुम्ही से तो मैंने लेने हैं पैसे, तुम ही तो मेरा वाहिद सहारा हो। अब ये एंटिक्स यूज कर रहा है वो इस वक्त। जैसे अवाम को बिजी रखने के लिए एंटिक्स यूज किए जाते हैं। कभी कोई चीज हाईलाइट करती जाती है, कभी पौरी हो रही है, उसके अंदर पूरी अवाम जो है ना उस नशे का शिकार हो जाती है। और कभी जो है ना वो हरीम शाह जो है ना वो रैप्टा छोड़ देती है उनको, मुफ्ती अब्दुल कवी को। उसके पीछे अवाम 15-15 दिन लगी रहती है। जो असल इश्यूज हैं उससे इस तरह अवाम को दूर किया जाता है। तो ये सारे एंटिक्स ही है कि अवाम को बिजी रखा जाए। अच्छा जी, एंटीडोट का मतलब होता है तरियाक, क्योर, रेमेडी, इलाज। एंटीडोट लिखा हुआ है, द हॉलीडे वॉज अ मार्वलस एंटीडोट टू द प्रेशर ऑफ ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क का जो प्रेशर था, उसके बाद जो छुट्टी मिली, वो एक उसने ऑफिस वर्क की थकान दूर कर दी, क्योर कर दिया, रेमेडी कर दी, ट्रीटमेंट कर दिया। मैं कह सकता हूं कि देयर इज नो एंटीडोट ऑफ करप्शन एंड टेररिज्म। प्रोपोगेंडा और एंटिक में फर्क क्या है, ये महा खुद देखना आप। मैंने ना 20 कंप्लीट करवाने ही करवाने।
अच्छा जी, एनहाइड्रस का मतलब होता है खुश्क। सादा सा लफ्ज है और इसके अंदर हाइड्रा मौजूद है, और ये पानी को कहते हैं, वाटर को कहते हैं हाइड्रा, एनहाइड्रस। उसके बाद है आनिमा डिवर्जन। आनिमा डिवर्जन का मतलब है लानत मलामत करना, यानी किसी को कहा जाए कि तू अन्नी मां दा वर्जन है, अन्नी मां दा बच्चा, तो ये उसके ऊपर तनकीद हो गई ना बेटे। तो तो आनी मां डिवर्जन का मतलब हो गया कि किसी को अन्नी मादा वर्जन कहना। तो एनिमा डिवर्जन का मतलब है किसी पर तनकीद करना। वहां अपनी मदर को भी सलाम बोले मेरी तरफ से। तो ये पूरी पूरी फैमिली सुन रही होती है लेक्चर। अच्छा, चले, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो बहुत अच्छा है बेटे। अच्छा जी, तो ये जो बच्चे और उनकी फैमिलीज बैठी हुई हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। और हम लोग जितना एंजॉय क्लास रूम में करते हैं, उतना यहां पर ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो ये जो फैमिलीज बैठी हुई यहाँ, आपको इनविटेशन है कि जब क्लास हो हमारी फिजिकल, तो उसमें भी आइएगा, फिर देखिएगा कि कितना हम मजा भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। शाला बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अहमद अकबर कह रहे हैं बाय वन गेट वन, गेट फॉर फैमिली फ्री, ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर देखे एनिमोसिटी। और एनिमोसिटी का, सॉरी, एनिमोसिटी का मतलब है अनाद, दुश्मनी, हेट्रेड। द एनिमोसिटी बिटवीन, हाँ जी, दुश्मनी, द एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद ये जो लफ्ज है अनाइहिलेट है, ये इसलिए आसान है याद करना कि ये पढ़ा जाता है एनीहिलेट, लेकिन इसका तलफ्फुज है अनाइहिलेट। तो अनाइहिलेट का मतलब होता है फना कर देना या हो देना, और ये वर्ब है, अनाइहिलेटेड, अनाइहिलेटेड, अनाइहिलेटिंग। जैसे हिटलर अनाइहिलेटेड ज्यूज, जैसे द एटम बॉम्ब अनाइहिलेटेड हिरोशिमा एंड नागासाकी। उसके बाद वर्ड है एंटेगनिज्म। यहां भी एंटी का लफ्ज आ रहा है। नहीं 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 बेटे, सबर करो, ये 20 कंप्लीट करो और मंडे को टेस्ट दो इसका, 100 का। चलो शाबाश, सबसे अच्छे बच्चे हो तुम, इंतहाई अच्छे बच्चे। हाँ जी। अब एंटेगोनिज्म का मतलब है मुखालफत, राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट। ये एनिमोसिटी जो है ये, और एंटेगोनिज्म जो है ये ऑलमोस्ट सेम है। बेटे रोज के तो मैं 10-10 करवाता था शैला, तब तो साथ साथ तैयार करने चाहिए थे ना। हाफ का दे दो, 50 का दे दो, 50 का। चलें ठीक है। अच्छा जी, एंटेगोनिज्म के बाद, बस फिर
यहां इतना ही कर लो। अब बाकी जो रह गए हैं वो मैं कल करवाऊंगा, मंडे को। एंटी डिलूवियम, एंटी मंडेन, एंटीपथाइज, अपोस्टेसी, आगे टफ हैं वर्ड सारे। अभी तो इसमें ही मुझे अच्छा खासा टाइम लगना है एंटी डिलूवियम और एंटी मंडेन का बताने में। ठीक है जी, आज के लिए इतना। और अब हम मिलेंगे मंडे को। निमरा बुक नहीं है आपके पास बेटे? तो बुक ले लो ना बेटे। चलें, जिस बच्चों के पास हैं वो इनकी पिक्स शेयर कर देंगे ग्रुप्स में। हाँ जी, सिर्फ वोकैबुलरी का टेस्ट होगा 1 से लेके 50 तक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह हाफिज, जीते रहे। अल्लाह हाफिज।